देख लिया ना, सुनिए मेरी बात। वो अपने बॉम्बे में देखा, ठीक है, बिहार में देखने गए, ठीक है, राजस्थान में देखा जी, जहाँ जहाँ दूसरी सरकार है जिनकी चांदनी होती है, ठीक है, पाकिस्तान में 300 मिल रहा है, श्रीलंका के पास पेट्रोल, पाकिस्तान में 200 रुपए का 1 लीटर दूध मिल रहा है। वो मत दूसरे को कंपेयर मत करो। अब हम भूखे मर रहे हैं, सुनना मेरी बात, हम भूखे मर रहे हैं, हमारा अनाज दूसरी जगह पे देखिए, कई सारे हैं, आप देखिए, बताइए। वो तो उसका चमचा है, सुनिए मेरी बात, वो तो स्टार्ट करना है लाइसेंस लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको करप्शन बिना एक फाइल नहीं जाएगी। यहाँ तक कि नेपाल, इन सब की हालत वो है कि खाने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार थी जब अगर 50 पैसा बढ़ता था, कोई चीज में रुपया बढ़ता था, 2 रुपया बढ़ता था। कौन सी हीरोइन है? स्मृति ईरानी गैस का बाटला लेके घूम रही थी, आज कहाँ गई? आज तक कि पूजा को छोड़ करके इस समय यहाँ आई है पूजा करने के। ठीक बात, गणेश चतुर्थी है, पर अपने मुद्दों के लिए भी पीछे नहीं है जनता। नेशनल पिलर, देश की आवाज। अगर मैं 4-5 मुद्दे सर आपसे कहूँ कि गिना दीजिए गुजरात के, जिन क्या क्या बताएंगे आप? देखो, सबसे पहले तो बेरोजगारी है जी, और तो पूरे इंडिया के अंदर है। अच्छा, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। और थोड़े टाइम में अगर ये किसी को नौकरियां नहीं मिलेगी तो मेरे ख्याल से लूट फाट, मारामारी, मर्डर तक सब हो जाएंगे। और लग दो नंबर पहले ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज क्या है यहाँ की? शिक्षा महंगी है। क्या कह रहे हैं? शिक्षा बहुत सारी महंगी है। जैसे हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी, हमारे तो इनकम बढ़ नहीं रही है, पर उनकी फीस टाइम पे भरनी है और पूरी भरनी है। कोई उसमें हमारे को कोई नहीं मिलता है कि भाई थोड़ा कम कर दिया जाए। आज के समाज के वो लोग हैं जो मुद्दे गिना रहे हैं कि आम जनता के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए आखिर मुद्दे क्या हैं? और सबसे मेन चीज है, किसके लिए? अपने जीते खाने के लिए। खाने के ऊपर GST लगा रखा हुआ है, दूसरी चीज पे लगाओ ना। लगा दिया है, सागबाजी पे लगा दिया है, हर चीज पे भी है। आप खा रहे हो समझो 2 रोटी खा रहे हो तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी, आपको 1 खानी पड़ेगी गिन के। GST जो लग रहा है तो और ऐसा माहौल बन रहा है कि जहाँ 2 रोटी खाते थे वहाँ एक खाने के, और एक दिन ऐसा आएगा वो 1 भी नहीं मिलेगी। दूध का भाव भी बढ़ते जा रहा है, पहले 27 रुपया था, अभी 32 रुपया हो गया, 5 रुपया एक महीने में, 1 से 2 महीने में 5 रुपया बढ़ जाना। पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार थी जब अगर 50 पैसा बढ़ता था, कोई चीज में रुपया बढ़ता था, 2 रुपया बढ़ता था, उस टाइम पूरी भाजपा सरकार खड़ी हो जाती थी, ऑब्जेक्शन लेती थी, भाई ये करा वो करा। तो आज की डेट के अंदर तो काम ही वही होता है ना, उन्होंने किया उस समय जो काम। तो आज की डेट के अंदर वो खुद रेट बढ़वा रहे हैं, जब उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे थे, हम 50 पैसे के लिए लड़ रहे थे, हैं? और आज हमारे टाइम पे 500 रुपया बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? कोई बोलने वाला नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के आए उन्हीं मुद्दों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी कौन सी हीरोइन है? स्मृति ईरानी गैस का बाटला लेके घूम रही थी, आज कहाँ गई? ठीक है, उन्होंने तो 650 के आसपास का जो बाटला था, 650 के आसपास का, उस पे उन्होंने 5 रुपया बढ़ाया तो मुद्दे पे लड़ी, पर आज तो 1060 रुपया बढ़ा। तो आज आपको स्मृति ईरानी तो कहाँ से जनता पूरा भड़क गई, 1 रुपया भी कम हो रहा है ना बाटले पर, तो पीछे से। मैं और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, तेल का भाव आज तक कि पूजा को छोड़ करके इस समय यहाँ आई है पूजा करने के। ठीक बात, गणेश चतुर्थी है, पर अपने मुद्दों के लिए भी पीछे नहीं है जनता बिल्कुल भी। देखिए, मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करती हूँ, आप बताइए भैया। लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, नो डाउट, बट आप 2 मिनट महंगाई बढ़ गई है वो मानता हूँ मैं, नो डाउट महंगाई बढ़ी है, पर जो मेन मुद्दे हो सकते हैं, देखो आप अपने नेबर कंट्री पे देखिए, जहाँ पे पेट्रोल 300 रुपया है, श्रीलंका अर्थव्यवस्था से परेशान है, बांग्लादेश की GDP गिर चुकी है, बढ़ चुकी है, गिर चुकी है पूरी तरह से, वो अर्थव्यवस्था उसकी भी खराब है। आपका एक भारतीय जो भी मजबूती से खड़ा है, 96 रुपीज पेट्रोल है, ठीक है, पहली चीज। मेरे पास एक मुद्दा है, दूसरी चीज, दूसरी चीज, मेन मुद्दा ये हो सकता है कि गुजरात के अंदर जब आप बरसात होती है ना, तो बीच में गाय खड़ी रहती हैं, उससे कम से कम 50 लोग मरते हैं हर साल, 50-60 लोग। गाय खड़ी रहती है, रोडों पे गड्ढे रहते हैं, लोगों को दिखता नहीं है, उसकी वजह से मरते हैं। बिजली का रेट, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि बिजली उत्पादन करके दूसरों को प्रोडक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज के दिन में बिजली का रेट सबसे ज्यादा है, 7 रुपए यहाँ पे है। सबसे ज्यादा इंडिया के, सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर बिजली का रेट। वजह क्या मानते हैं? वजह
आप मान सकते हो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ से पैसा लेके अपनी यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ की जीडीपी अच्छी है, पर जो लोग ये लोग ऊपर की जीडीपी देख रहे हैं, नीचे के लोगों को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो मतलब नीचे अवस्था में, मिडिल जो मैन होते हैं उनसे नीचे रहते हैं। मिडिल क्लास के मुद्दे क्या हैं? मिडिल क्लास के मुद्दे यही हो सकते हैं कि आप यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है यहाँ की, बेरोजगारी है उसको खत्म करें। जो धड़ल्ले से यहाँ पे दारू बिकता है वो चीजें हैं। लोगों को जो बेरोजगारी के मतलब नौकरियां नहीं है, कोविड के टाइम से लोग घर पे बैठे हैं, अपना धंधा बंद कर चुके हैं, वो मुद्दे हो सकते हैं। रोडों पे गाय घूमती है, वो मुद्दे हो सकते हैं। अब आप गाय माता बोल के और रोड पे नहीं घुमा सकते, ठीक है? तो वो चीजें हैं। पेट्रोल और जीएसटी जो लग रहा है वो ठीक है, वो उसके लिए मैं मुद्दे नहीं मानता। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके जो बगल नेबर जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, जबकि आप नहीं हो। चाइना तक प्रॉब्लम में है, चाइना की जीडीपी हमसे ज्यादा है, वो तक प्रॉब्लम में है जी। तो ये सब आप मानते हैं कि उस हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का भाव ठीक है। मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि कंपेयर मैं अदर कंट्री से कर रहा हूँ जी, जहाँ पे जनरेशन होता है ऑयल का, वहाँ पे तक जो रेट्स हैं वो उस हिसाब से प्रति बैरल मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से वो आपको मिल रहे हैं। अभी 96.45 रुपीज है पेट्रोल का दाम। तो ज्यादा है इतना? ठीक है, कम है? नहीं ठीक है, वो कंपेरेबल ठीक है। क्यों? रीजन उसका ये है कि आपके बगल में पाकिस्तान है जिसको 300 रुपए की मिल रहा है, पाकिस्तान में 300 मिल रहा है। श्रीलंका के पास पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान में 200 रुपए का है 1 लीटर दूध मिल रहा है। वो मत दूसरे को कंपेयर मत करो। अब हम भूखे मर रहे हैं, सुनना मेरी बात, हम भूखे मर रहे हैं, हमारा अनाज दूसरी जगह पे दे रहे हैं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, हम भूखे मर रहे हैं। तो अभी बीच में अनाज भेजा था, ठीक है? कहाँ? वहाँ से रिटर्न आया, वहाँ से रिटर्न आया। मैं बता देता हूँ, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए जो मुद्दों पर हो। बता देता हूँ, आप जो बोल रहे हो अनाज बाहर भेजा था, आज भी आपके राशन कार्ड पे आपको अनाज मिलता है मुफ्त। पहली चीज सुनना आप पहले, आपका जो मिलता है आपको पता है? हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है, वो पूरा क्लियर पता है, मेरे को पूरा क्लियर पता है। दूसरा चीज ये है कि जो दूसरा आप बोल रहे हो ना कि अनाज महंगा है, अभी यहाँ पे बहुत सस्ता है। आपने 2-3 जगह पे आपने देखा नहीं है, जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये आपके नेबर कंट्रीज है ना, यहाँ तक कि नेपाल, इन सब की हालत वो है कि खाने को नहीं मिल रहा है। आप जनरेशन करते हो, आप दे रहे हो, आपके पास आपको लगता है कि यहाँ पर स्थिति अभी सामान्य है, अभी सामान्य है। यहाँ अपने चीज यहाँ अपने उगा रहे हैं, जैसे पेट्रोल रशिया के अंदर बन रहा है, वहाँ 5 रुपया है, सुनना, और यहाँ आते 100 होता है। क्यों? कि हम खरीद रहे हैं जो सामान यहाँ से अपने जो भी बेच रहे हैं, सुनना मेरी बात, इंडिया से जो जा रहा है आयात निर्यात तो होगा ही ना। नहीं, उसका कहने का इनका कहने का मतलब वो टेलिंग उनके साथ कर रहे हैं कि वो सस्ता दे रहे हैं, ठीक है? हम उनसे ठीक है, वो बात नहीं है, वो उनकी जगह पे सही है। चाइना है, चाइना जैसा माल कोई भी बना के वर्ल्ड में नहीं बेच सकता सस्ता जी, इतना मैं बोल सकता। और इंडिया को बनाने में 50 साल लगेगा। इस क्यों? कि अगर एक गाड़ी बनानी है तो उसके 50 स्पेयर पार्ट समझो। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आपको ही सौंप दी जाए सारी चीजें तो आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि रोजगारी देना है, रोजगारी। और दूसरी चीज, यहाँ जो कुछ भी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइसेंस लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको करप्शन बिना एक फाइल नहीं जाएगी आगे, वो बंद करनी चाहिए। और करप्शन भी चल रहा है। हाँ, और दूसरी चीज, चाइना के अंदर समझो अमेरिका ने एप्पल ने फोन बनाया, ठीक है, उसका कॉपीराइट इंडिया में करेंगे तो 2 मिनट में जेल हो जाएगी। लेकिन चाइना में ये चीज नहीं है। चाइना बोलेगा बनाओ, तुम्हारे 5000 वाला बनाओ, 50,000 बना लाओ, एक ही एप्पल का पीस का उसका अलग अलग क्वालिटी बनती है, ठीक है? इस तरह उसने वहाँ के लोगों को रोजगार बहुत दिया है। वहाँ सस्ता है, लेबर बहुत सस्ता है, लेबर सस्ता है। अच्छा, यहाँ से सब मटेरियल अपना जैसे आयरन है, सुनिए, वही आयरन 100 रुपए किलो लेके वहाँ वही चीज का 5000 रुपए किलो में अपने को बना के बेचता है, ठीक है? तो यहाँ बननी चाहिए सब चीजें, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी छूट देनी चाहिए, ठीक है? अभी का मैं बता रहा हूँ, यहाँ अभी मेरे ख्याल से कितने बिजनेसमैन आउट ऑफ इंडिया चले गए, बिजनेस वाले, ठीक है? उसके हिसाब से क्या होगा? बिजनेस होगा नहीं, कोई धंधा होगा नहीं। वो अभी वो बाहर की जगह पे जाके बिजनेस करेंगे। वो क्यों कर जा रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही है इंडिया को, इंडिया से, ठीक है? कई सारे हैं, आप देखिए, बताइए। मुकेश अंबानी है, वो तो उसका चमचा है। सुनिए मेरी बात, वो तो सुनो, वो तो उसको पैसा देते हैं, पैसा देते हैं जब चल रहा है। बताओ मुझे कौन जो पैसा नहीं देता वो बोले? अच्छा, ऐसा मानते हैं? तो आप मानते हैं रोजगार पर काम होना, रोजगार पे ही होना चाहिए। हाँ, बस गुजरात में इस बार यही, गुजरात में नहीं, पूरा वर्ल्ड में, इंडिया में होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए तो सोचेंगे ना कि भाई बटन दबाने से पहले
मुद्दा होगा। वो तो क्या है, थोड़े दिन की चांदनी होती है, हाँ। ठीक है, फिर अंधेरी रात हो जाती है। और सुनिए, एक मिनट, हाँ। जहाँ भाजपा है, अभी ये कहाँ था, बिहार के अंदर, जी। बिहार के अंदर साथ में था, हाँ। लेकिन उसको कुर्सी चाहिए थी बड़ी, हाँ। ठीक है, तो उसने अंदर ही अंदर भांग फोड़ किया, हाँ, ठीक। लेकिन वो नीतीश कुमार कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है, वो चालक था, हाँ। वो समझ गया, उसने दाव मार दिया, ठीक है। बॉम्बे के अंदर देख लो, शिवसेना किसकी है, बाल ठाकरे की, ठीक है, वो कौन है उसका अभी जो बना है, एक नाथ शिंदे, वो बोलता है मेरी है, बनाई उसने है, वो कह रहे हैं कि ये मेरी है। सुनो, गवर्नमेंट सरकार को ये सोचना है कि उसको लाने वाला कौन है, जी, लाने वाला कौन है। हाँ ठीक है, तुम 500 लोग थे, वो बीमार हो गया, चलो दूसरे के सब उसके साथ भाग गए। कुल मिलाकर के फिर कोई भी सुनिए, पार्टी ये फिर ना सुनिए। सोचे कि हम अपने दम पर हैं। सुनो ये आप हाँ, वो कब क्या हो जाता किसी को पता नहीं है। हाँ। शिंदे को ठाकरे ने बोला कि मैं तो मुख्यमंत्री बना देता हूँ, हाँ। देखो लालच है मुख्यमंत्री की सीट की, हाँ। मैं तुझे देता हूँ, हाँ। फिर भी नहीं गया, और आपने देखा चक्कर चला, हाँ। क्या हुआ, भाजपा गई, ठीक है, बैठा दिया उसको, वही का वही चक्कर है, हाँ। लेकिन वो उसमें कह क्या रहे हैं, हुआ, वो पुरानी विचारधारा तो कहीं ना कहीं भाजपा से ही जुड़ी हुई थी। विचारधारा तो कुछ नहीं आती, एक मिनट, कांग्रेस क्यों नहीं, एक मिनट, नहीं है वो मुद्दा भी एक मिनट, हाँ। फिर तीसरा, जी, अब ये केजरीवाल का हुआ, हाँ। उसका 40 विधायक लेने गया, हाँ। ठीक है, सबको अभी इतना भाई, इसको 200 करोड़ देना है, 100 करोड़ देना है, वो पैसा आता कहाँ से है? अच्छा, आप मानते, भैया देखिए उनका कुल मुद्दा है वो कि देने जो के लिए नेता पैसा आता कहाँ खरीदे से? जा रहे हैं पार्टी तोड़ने के लिए, खरीद फरोख्त वाली चीजें चल रही है, वो कैसे चल रही है, अब इनमें कितनी सच्चाई है, वो तो भैया सुनो, वो तो आपने अंदर देख लिया खाली ही ना, दब सुनिए करके मेरी रह बात, गई। जी, वो अपने बॉम्बे में देखा, हाँ। ठीक है, बिहार में देखने गए, हाँ। ठीक है, राजस्थान में देखा, जी, जहाँ जहाँ दूसरी सरकार है वहाँ उसको गिराने का, नाबूद करने का ही प्लान। अब आ जाओ केजरीवाल के ऊपर, हाँ। नई शराब नीति बनाई उसने, ठीक है, हाँ। जो शराब नीति से बैच से 130 रुपया मिलता था, वही शराब नीति से गवर्नमेंट को 1 रुपया 90 पैसा मिलता। ये भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? जी। स्कूल बना दिया, कहाँ स्कूल है? हाँ। उनको मालूम ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितने साइंस के स्कूल हैं, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल है। पी करके खड़े हैं नहीं? मैडम, मेरा हाई बीपी का प्रॉब्लम है। पक्का ना? हाँ। हाथ कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पूछना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं, जवाब मैं बस पूछती हूँ कि गुजरात को लेकर के क्या सोचते हैं? गुजरात में बीजेपी मैडम। तो माहौल लग रहा है आप? हाँ, बीजेपी। अच्छा माहौल लग रहा है। बीजेपी ही मैडम। मुद्दा क्या है आपका? मेरा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुद्दा ही नहीं है? मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं हिंदुत्व पे बीजेपी को वोट देता हूँ, विकास के चेहरे पे मोदी को वोट देता हूँ। देखिए भैया, उन्होंने तो बता दिया कि वो तो कमल खिलाएंगे, बाकी आप बता दीजिए भैया कि आप इस बार इसी पार्टी को पसंद करने वाले या चेंजेस चाहते हैं? नहीं, मैं तो चेंजेस पहले से चाहता हूँ, कुछ अच्छा। आप बताइए, चेंजेस चाहते हैं इस बार? बिल्कुल चेंजेस होवे तो अच्छा रहेगा। चेंजेस होवे तो चेंजेस होना ही चेंजेस होना चाहिए। आप बताइए, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? मैम, हाँ। सबसे पहले मैं एक ही मुद्दे की बात करूंगा, ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट का। बस जल्दी से बता दीजिएगा कि कैमरे की बात। लोग जो है ना ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया सही है, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ जो हमारे गुजरात में, जैसे कि कोई भी परदेसी गुजरात में हो, तो उनके लिए ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? अच्छा, मजदूरी मिल नहीं रही है, हाँ। और जो मजदूरी बिल्कुल खत्म है। खत्म है, चलिए। ये सब हमारी जनता है, हमारी जनता। हाँ, उसके लिए काम हो पा रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। आप परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये बताइए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप बताइए, परिवर्तन चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, इस बार चाहते हैं? चलिए, लोगों का क्या कहना है? चलिए, ये गांधीनगर विधानसभा की जनता थी। पक्ष विपक्ष तो होता रहेगा भैया, पक्ष विपक्ष तो जरूरी भी है, क्योंकि जब तक पक्ष विपक्ष नहीं होगा तब तक माहौल कहाँ गर्म होगा, कैसे जनता चुन पाएगी कि कौन बढ़िया ऑप्शन जनता के पास जरूर होना चाहिए। लोगों ने क्या कहा आपने सुना। मैं ऐसे ही तमाम चीजें दिखाती रहूंगी, थोड़ा सा साइड हो जाइए। ऐसे ही लगातार दिन रात आपको यहाँ की कवरेज दिखाऊंगी। जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं, और जो लोग अभी तक हमको देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए नमस्कार।